बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप का एक और स्पेशल प्रोग्राम। नाजरीन, मौजूद हूं मानसेरा में, बट पुल के पास मौजूद हूं और अल्फाज नहीं है मेरे पास कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं। 25 को इमरान खान साहब आ रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि मानसेरा में ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये मानसेरा का बड़ा ही, यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये वो बट पुल है जिसकी हमेशा से हम कवरेज करते आए हैं कि ये टूटा हुआ है और इदारों की नाअहली आपको बताता चलूँ NHA की कि हमेशा यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एक घड़ा बना हुआ था, वो फिल करने के लिए उन्होंने पूरे का पूरा जो पुल है वो उखाड़ दिया और उस पर करोड़ों रुपए इस पुल के नाम पर इन्होंने निकाले हैं, लेकिन आज तक ये पुल ठीक नहीं हो सका। और सबसे बड़ी बात कि अभी बल्दियाती इलेक्शन है और आवाम को दिखाने के लिए जो है वो यहाँ पर इन्होंने आज फिर कुछ अर्सा पहले जो बट पुल है, बट पुल को उखाड़ा, यहाँ पर काम शुरू करने के लिए लगाया। एक दिन का काम था, लेकिन आज मेरे ख्याल से 5-6 दिन बल्कि हफ्ता हो गया है। यहाँ पर आवाम को जो है वो इंतहाई मुश्किलात में यहाँ पर आवाम जो है वो परेशान है। और मैं यहाँ पर एक बात करूँगा, हमेशा हम ट्रैफिक पुलिस के ख़िलाफ़ बात करते रहते हैं। यहाँ पर आज मैं आया हूँ तो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं 15 इस साइड पे खड़े हुए हैं, 15 उस साइड पे खड़े हुए हैं, 15 थोड़ा सा आगे खड़े हुए हैं। ये नहीं कि पूरे मानसेरा सिटी में जितने ट्रैफिक एहलकार होते हैं वो सारे यहाँ पर खड़े किए गए कि लोगों को जो है वो यहाँ पर रिलीफ दिया जा सके। गाड़ियाँ एक साइड से निकालते हैं, दूसरी साइड से निकालते हैं, लेकिन गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही। इसलिए नहीं निकल पा रही कि पुल जो है वो टूटा हुआ है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज मैं सदीक औरंगज़ेब, जो आप जिनको CID न्यूज़ पर पहले भी देखते रहे, फिर KTU TV में चले गए थे और आज इस्लामाबाद से आए हैं, तो मैंने कहा इस मौके से फ़ायदा उठाता हूँ। वैसे भी मैंने प्रोग्राम करना था। सदीक, बहुत शुक्रिया जी, आपने CID न्यूज़ को दोबारा टाइम दिया। आज अचानक इस रोड पे हम गुजर रहे थे तो मैंने कहा जी हमने कोई बड़ा कैमरा या वो नहीं लगाया हुआ, मोबाइल से ही बना रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि कहा जा रहा है जी कि PTI को वोट दें। ठीक है, वोट जिसको भी दें, आवाम की मर्ज़ी है, लेकिन आवाम को ज़लील क्यों किया जा रहा है? ये जो आज 15-20 दिनों से आवाम को ज़लील किया जा रहा है, रोड सारे बंद हुए हुए हैं, बट पुल उखाड़ के फेंक दिया है, यहाँ पर बजरी पड़ी हुई है, लिखा हुआ है खबरदार रोड पर काम हो रहा है और काम कोई नहीं कर रहा। ये हमारे सामने गाड़ियाँ जो हैं सामने भी नज़र आ रही हैं, अकब में भी नज़र आ रही हैं, मरीज़ भी हैं, क्या कहेंगे? नासिर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, हैरत होती है, हैरत तो मुझे भी होती है, चूँकि आपको पता है मैं भी इस्लामाबाद से काफ़ी अरसे बाद चक्कर लगता है। तो ना सिर्फ बट पुल तो एक मरकज़ी हमारा पुल है। यहाँ से मतलब मोटरवे से आप कह लें, मोटरवे से गाड़ियाँ एंटर होकर अब इस मरकज़ी पुल से होते हुए मानसेरा सिटी में दाखिल होती हैं, लेकिन इसकी हालत आप देख लें। सबसे पहला सवाल मेरा तो ये, आप ज़रा मुझे बता दें, क्या ये काम रात को नहीं हो सकता? ये काम रात को ये नहीं कर सकते? दूसरा, उस पर आप कह लें जिस तरह जी कहा जा रहा है कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, मानसेरा आपने कुछ दिनों से ये PTI के नारे आपने सुने होंगे कि मानसेरा से कलंदराबाद तक और इसी तरह मानसेरा से अतर शीशा तक रोड बना रहे हैं। वो रोड आपने बनता हुआ देखा है। मैंने जो चीज़ देखी है, स्टेप बाय स्टेप 1 किलोमीटर छोड़ के उससे आगे बनाते जा रहे हैं, ठीक है। और उस रोड की हालत भी आप देख लें। मैं गारंटी से कहता हूँ, गारंटी से, क्या उसका चेक एंड बैलेंस कोई है? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है उसमें। आप जाके देखिए, सिर्फ एक बारिश की मार है, बस एक बारिश हो गई वो रोड भी उखड़ जाएगा। तो कौन सी तब्दीली है ये? इलेक्शन, क्या ये बल्दियाती इलेक्शन करीब आए तभी से ये काम शुरू होना था? तभी से होना था। फिर आपने जिक्र किया कि इमरान खान साहब 25 को आ रहे हैं। आपको लगता है खान साहब आएंगे यहाँ पे? मुझे तो नहीं लगता। क्या करेंगे आप? करेंगे क्या? लोग कहते हैं भाई कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारे देखें MNAs कितने हैं हमारे यहाँ से। 8 अक्टूबर का आपको पता है ज़लज़ला मुतासिरीन कितना अरसा हो गया है। 8 अक्टूबर 2005 से लेके आज तक उन ज़लज़ला मुतासिरीन का कुछ नहीं हो सका। क्या कर रहे हैं हमारे वफाकी वज़ीर आज़म खान सवाती साहब? आपको पता है। और सदीक साहब, मैं एक और चीज़ करता हूँ कि आज़म सवाती साहब तो यहाँ पर आए, उन्होंने कहा जी हम अगर आपने हमें वोट ही नहीं दिया तो फ़ंड ही नहीं देंगे। तो बात फिर वहीं पे करते हैं। 8 अक्टूबर ज़लज़ला हुआ, आपकी वाकई काविशें हैं, लेकिन सदीक साहब जो इस वक्त मैं रोड्स की बात कर रहा हूँ, मानसेरा के रोड्स, और सबसे बड़ी बात है NHA की नाअहली कहूँगा, शर्म आनी चाहिए उनको, उनके अफसरान को कि करोड़ों रुपये उन्होंने लिए। और CNW की बात करूँगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। NHA किसके अंडर आता है? वफाकी इदारा है, वफाकी इदारा है। यहाँ पे मानसेरा में आपको पता है कि यहाँ पे टोल प्लाज़ा लगाया गया है। टोल प्लाज़ा का बेसिकली मकसद क्या होता है? मकसद यही होता है कि जो टोल प्लाज़ा का टोल टैक्स आवाम देते हैं, हमारी मानसेरा की आवाम, आप अभी मैं आज गया हूँ, मैं एबटाबाद गया हूँ, इसी मानसेरा के रोड से गुजर के गया हूँ। मैंने 30 रुपये जाते हुए भी टैक्स दिया है, मैंने आते हुए मानसेरा में एंटर होते ही मैंने 30 रुपये टैक्स दिया है। भाई वो मेरे 60 रुपये किधर गए? ये सिर्फ मेरे 60 नहीं है, ये आप देखिए दिन को कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो ये कहाँ जाते हैं? NHA ये लगा रहा है पैसे। क्या इस पे ये किसका काम है?
साले मोहम्मद को चाहिए कि वो इस पर चेक एंड बैलेंस रखें, वो चेक करें आके कि वो तो दावे करते हैं भाई मानसरा से कलंदराबाद और मानसरा से अतर शीशा तक हम रोड बना रहे हैं। कहाँ रोड बनाया है? वो छोटी छोटी टाकियाँ लगा रहे हो आप लोग। भाई मानसरा का कब कुछ होगा? कौन करेगा काम? अच्छा, मेरी बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अवामी नुमाइंदों की बात तो करता हूँ, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन सदीक भाई मेन चीज़ जो है मैं अपने नाज़रीन को भी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमारे इदारे हैं जिनमें NHA है, जिसमें CNW है, करोड़ों रुपए का फ़ंड आया है, करोड़ों रुपए अपने लोगों को नवाज रहे हैं और इंतहाई नाकस मटीरियल यहाँ पर मानसरा के जितने भी हमारे रोड्स हैं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। रोड्स पर टाकियाँ लगाई जा रही हैं, उसके ऊपर बजरी डाली जा रही है, बड़ी बड़ी रोडियाँ जो है मैं हैरान हूँ, लेकिन हमारा कोई इदारा जो है वो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहा। और NHA के जो अफसरान हैं वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने लोगों को नवाजने के लिए ठेके दे दिए। और इस वक्त बात आपकी है कि आपने 60 रुपये देकर आते जाते हुए आपने किए, वो पैसा कहाँ लगा? वो उनकी जेब में गया सदीक साहब, वो उनकी जेब में गया। और मैं ये बताता चलूँ कि जो इस वक्त मेरे अकब में आप देख रहे हैं ये मानसरा का बट पुल और ये मरकज़ी पुल, और सदीक साहब ये भी बताऊँ कि ये वो पुल है जिसको बनाने में इन लोगों का कोई किरदार नहीं है। ये अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ पुल है, तभी आज तक कायम है और अभी ये गिरने वाला है। कब गिरता है अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह वो दिन ना लाए, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों की जानों का ज़िया भी हो सकता है। लेकिन नाअहल हमारी क़यादत, नाअहल हुकूमत के लोग और वो NHA के नाअहल अफसरान, CNW के नाअहल अफसरान जो बिल्कुल उनको ख्याल ही कुछ नहीं है। और एक दुरुस्त है, हम भी इसी पाकिस्तान के रहने वाले हैं, आज़ादी इज़हार राय का हक़ हर एक इंसान को है। और यहाँ पर जो इस वक्त मसाइल बने हुए हैं इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। जिसको बुरा लगता है 1000 दफ़ा बुरा लगे, मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर बात करूँगा। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि मानसरा की आवाम ने हमेशा, बल्कि गुज़िश्ता जो इलेक्शन था 2018 का इलेक्शन, मानसरा की आवाम ने उसमें बड़े अच्छे मैंडेट मतलब दिया PTI को, बड़ा अच्छा उन्होंने वोट बैंक यहाँ पर इन लोगों को दिया, इतना बड़ा वोट दिया और इन लोगों को मुंतहिब किया कि जी चलें ये तरक्की यहाँ पर होगी, तब्दीली लेकर आएंगे। मदीना की रियासत की बात की गई थी और बात की गई थी कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन वो नया पाकिस्तान आज 4 साल होने को हैं, वो नया पाकिस्तान तो हमें नज़र नहीं आ रहा। और नए पाकिस्तान की ये झलक आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पर इमरान खान आ रहा है, 25 को कहा जा रहा है कि जी इमरान खान आएगा। किस लिए आएगा इमरान खान? बताया जाए मानसरा के लिए क्या किया है। मानसरा के कब्रिस्तान का मसला है, मानसरा में पानी का मसला है, मानसरा के रोड तबाह हैं, मानसरा में डिग्री होल्डर लोग जो हैं वो डिग्रियाँ लेकर फिर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरियाँ नहीं दी जा रही। मानसरा में जो MNA MPS हैं या जो भी लोग हैं उनके अपने लोग जो हैं वो नवाजे जा रहे हैं, इदारों में उनके लोग हैं, हर जगह पे उनके लोग हैं। अगर प्राइवेट जॉब आती हैं तो उनके लोग हैं, अगर सरकारी जॉब्स आती हैं तो उनके लोग हैं। और मानसरा के जो शहरी हैं, जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है इस वक्त मानसरा के जो यहाँ पर इदारे हैं NHA और CNW जो है उसकी, अब मैं क्या कहूँ, मुझे अल्फाज कहते हुए सदीक भाई आपकी बात वही आती है, मुझे अल्फाज कहते हुए अजीब लगता है। उनको तो शर्म नहीं आती, लेकिन हमें शर्म आती है। हमें लोग कहते हैं जी कि मीडिया यहाँ पर बात नहीं करता। मीडिया किस पे बात करे? उन पे शर्म लोगों पे बात करे जो यहाँ पर उनको शर्म नहीं आ रही। मैं आज इस रोड से वैसे ही गुजर रहा था, जब इस रोड पे मैंने देखा, मुझे इतने दिनों से कॉल्स आ रही हैं कि इस रोड पे, तो आज ना यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, मैंने हालत देखी है तो मुझे शर्म आई है कि इन इदारों को तो शर्म नहीं आ रही, बैठे हुए खा रहे हैं पी रहे हैं। और मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए। 25 को इमरान खान साहब आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं मानसरा के लोगों को आपने क्या दिया है 4 साल में? हमारे ऊपर तो आप लोग कहते हैं जी कि लिफाफा मिल गया, फलां हो गई, ढींग हो गई। जो सच्चाई दिखाए वो गलत हो जाता है। आप लोग बड़े ठीक हैं सदीक भाई, देखें जज्बात में हम आते हैं, लेकिन लोग फिर वहीं पे बात आती है कि आवाम को इन्होंने क्या दिया है। तहरीक इंसाफ नारा लगाया था तब्दीली का। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, 1 महीने से इस पुल पे काम लगा हुआ है, आवाम को ख्वार कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। ये जो ट्रैफिक में लोग फंसे हुए, क्या ये शौकिया निकले हुए? हमारी माएँ बहनें आई हुई हैं, कोई जॉब्स मतलब जो लोग यहाँ पर ड्यूटीज से वापस आते हैं, बच्चे स्कूल के यहाँ पे खड़े हुए हैं, कितनी तकलीफ होती है। कौन ठीक करेगा ये? नासिर भाई देखें, रोड्स की बात की आपने, ये बुनियादी सहूलियात में शामिल है। और भाई हम आप लोगों से भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है। मैंने टोल टैक्स की बात की, आप सिर्फ, और हम नहीं कहते आप वहाँ से पैसे लाएं, हमारे पैसे हमारे ऊपर ही लगा दें, हमारे लिए बहुत है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, नासिर भाई आपको भी पता है हम ट्रैफिक स्टाफ के ऊपर कितनी तनकीद करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। सबसे ज़्यादा तनकीद मैंने की है ट्रैफिक स्टाफ के ऊपर। आप आज देखते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे DSP साहब भी अभी आए हुए थे। हाँ। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, मुदस्सर साहब जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ट्रैफिक DSP और उनके तमाम TOs खड़े हैं यहाँ पे, खड़े हैं। अब वो क्या करेंगे? अब वो क्या आवाम क्या करेगी? आप देख लेना, आप लाइनें देख, हम कहाँ से आए हैं, वहाँ से लाइन लगी हुई है और वहाँ तक अब यहाँ पे मशीनरी खड़ी है, कहाँ काम लगा हुआ है? मैं वही कह रहा हूँ कि गुज़िश्ता हफ्ता बल्कि 2 हफ्ते से
यहाँ पर बोर्ड लगा दिए हैं कि जी खबरदार एहतियात से चलें, आगे पुल पर काम हो रहा है, आपके तावन का शुक्रिया। कब कर रहे हैं काम आप? और एक दिन का काम है, एक दिन का काम है, और जो काम कर रहे हैं वो भी इंतहाई नाकस मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। काम ना बोले नासिर भाई, वो टाकी लगाई है, आप जाके देख लें। ऐसे वो ही जो है। मैंने टाकियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी टाकी लगाई। बिल्कुल ऐसे ही है, वो टाकी लगाई हुई है। और अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे इन इदारों का, हमारे सियासतदानों का। और फिर भी कहा जा रहा है पीटीआई को वोट दें। मुझे नहीं समझ आ रही कि 31 को लोग पीटीआई को क्यों वोट देंगे, किस वजह से वोट देंगे, कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही। लेकिन फिर भी खैर, मैं क्योंकि आज यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा जी चलें इस पर हम अपना हक अदा करते हैं। हमने यहाँ पर करीबन आधा घंटा, मैं खुद यहाँ पर देख रहा था कि आधा घंटा तो मुझे खड़ा होना पड़ा है। मैं गया हूँ, अपना काम करके वापस आया हूँ, तो सदीक भी मेरे साथ है। मैंने कहा जी इस पर बात ज़रूर करेंगे। और मैं फिर कहूँगा आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको शर्म नहीं आती तो डूब मरें चुल्लू भर पानी में। और इन मानसरा की आवाम को जो है कम से कम रिलीफ दें, रिलीफ दें, रिलीफ दें। अगर आपने 31 को वोट देने हैं तो मानसरा की आवाम को रिलीफ दें। और इमरान खान साहब 25 को आ रहे हैं। खान साहब, अगर आप तक मेरी बात जा रही है, आप तक मेरी बात पहुंच रही है, जो कि अगर पहुंचे भी तो आपको भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि आजकल तो आप अपने MNAs जो आपसे रूट कर चले गए हैं, आपकी हुकूमत भी इस तरह बस वो डगमगा रही है, तो हचकोले खा रही है, पता नहीं आप उनको मनाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप भी ये काम नहीं करेंगे, आपको आपके MNAs तो आपको छोड़ रहे हैं, आज जो आवाम आपके साथ खड़ी हुई है, आपको सपोर्ट कर रही है। खान साहब, मैं आपको बताता चलूँ, ये आवाम भी आपके पीछे से हट जाएगी। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है, यहाँ पर कोई काम ठीक नहीं हो रहा। और मानसरा के रोड जो हैं वो खंडरात का मंजर बने हुए थे। आज एक हफ्ता नहीं हुआ और दिन में वो काम लगा हुआ है, लोगों को मुश्किलात में आपने। और जिस तरह सदीक ने बात की कि रात को भी काम हो सकता है, लेकिन क्यों करें, उन्होंने दिखाना भी तो है कि हम काम कर रहे हैं। और 15-20 दिनों से जो है, या हफ्ता डेढ़ दो हो गया है, ये बट पुल उखाड़ कर फेंका हुआ है एक टाकी लगाने के लिए, उस पर भी काम नहीं हो रहा। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी और आप माइंड बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने बिल्कुल किसी बात पर जी आप बात करें। आपने एक बात की थी, मेरे जहन में आया कि मैंने कहा उस पर बात करूँगा। आपने डिग्री होल्डर्स की बात की मानसरा में, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, नौकरियाँ भी मिल सकती हैं। इस वक्त आज़म खान सवादी साहब वफाकी वज़ीर रेलवे हैं। और कुछ ना करें, और कुछ ना करें, कम अज़ कम हवेलियाँ से जो रेलवे ट्रैक है उसको मानसरा तक तो ले आए ना। हमारे कितने हज़ारा के लोग उसमें एडजस्ट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? नहीं तो सदीक वो तो कर लेना, वो नहीं करेंगे। सदीक, मैं आपको बताता चलूँ कि आज़म सवादी साहब सिर्फ अभी वफाकी वज़ीर नहीं रहे, ये इससे पहले भी वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। और आज़म सवादी साहब सिर्फ ये कहते हैं मैं ताज्जुद पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए। आज़म सवादी साहब एक वो क्या कहते हैं, वो एक लॉलीपॉप जो है वो लोगों को दिया जा रहा है, एक मंजन है हज़ारा यूनिवर्सिटी का। तो आज़म सवादी साहब, आपने कोई एहसान नहीं किया इन मानसरा की आवाम पर। मानसरा की आवाम आपकी आवाम है ना, आप बातें कर रहे हैं। अगर हज़ारा यूनिवर्सिटी के लिए 20 लाख रुपए आपने दे दिए थे, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। मानसरा के लिए कुछ करें। और मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करता हूँ। सदीक भाई, आखिरी मैसेज क्या देंगे? आखिरी मैसेज मेरा यही है, देखें जिस तरह आपने भी बात किया नासिर भाई, ये ऑन स्क्रीन में कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, नून लीग पे आपने भी बहुत तनकीद की है ना। ऐसे ही है जी, सबसे ज़्यादा नून लीग को हमने इन दिनों में, आप देखें नून लीग के ऊपर कितना। फाइनल मैसेज यही है, देखें जिस तरह मैंने आपको वही कहा कि हमें और पैसे किसी से नहीं चाहिए। हमारा जो 60 रुपये टैक्स हमने दिया है ना, मैंने जिस तरह कहा, मैंने 30 रुपये जाते हुए टैक्स दिया, 30 रुपये मैंने आते हुए टैक्स दिया। मेरा 60 रुपया, और दिन को कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, वो 60 रुपये मिला के हमारा वही टैक्स, हमारा वही पैसा हमें वापस कर दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, वो जो टैक्स है वो भी वापस किया जाए। और मैं सदीक भाई ये आखिरी वाइंड अप करते हैं। मैं ये भी कहूँगा कि कॉलेज दुरा में रोड जो है वो इस वक्त ठीक हो रहा है। सोशल मीडिया में देख रहा था जी, हमारे MNA साहब, MPA साहब और वफाकी वज़ीर जो हैं आज़म सवाती, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जी हमने फ़ंड दे दिया है। ऊपर टूल प्लाजा के जो वो मियाँ साहब हैं कोई, वो कह रहे हैं जी कि हमने यहाँ पे NHA को दिया है। NHA का कहना है जी कि हमारा साहब का फ़ंड है। अब पता नहीं वो किसका फ़ंड है, जिसका भी है, ठेकेदार को तो आपने नवाज दिया, वहाँ पे बजरी डाली जा रही है। एक हफ्ते के बाद वही जगह होगी, वही हमारे ट्रैफिक के जवान जो हैं वहाँ पर मट्टी डाल रहे होंगे, अपनी जेब से वो मट्टी डालते हैं, और वही आवाम होगी। बस इलेक्शन ख़त्म होगा, वोट तो आपको किसी ने देना नहीं है, माजरत के साथ। और मैं आखिरी बात यही करूँगा कि खुदारा मानसरा की आवाम पर रहम करें। और ये जो बट पुल है इस वक्त आपने उखाड़ कर फेंका हुआ है, इसका एक तख्ती लगी हुई है, एक टाकी लगाई है, और इस टाकी को लगाएं और आवाम को अजियत ना दें। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी और मेरी किसी बात पे भी आप नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको तनकीद बराए इस्लाह के लिए ये बात की, तनकीद बराए तनकीद नहीं है। इंशाअल्लाह एक नए इशू के साथ, नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सदीक औरंगज़ेब और मुझे दी है इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।